15 साल 9 महीने का एक लड़का पुलिस वालों के बीच घिरा हुआ था थाने के अंदर। बड़े इत्मीनान से बैठा हुआ है और बैठकर जमीन पर रोटी खा रहा था। एक एक करके 7 रोटियां खा जाता है अरहर की दाल से। पुलिस वाले पूछते हैं कुछ और चाहिए, तो मजाक के अंदाज में कहता है साहब चाय और पिला दो। एक चाय पीता है, फिर दूसरी चाय मांगता है, तीसरी चाय मांगता है, इसी तरह से 6 चाय भी पी जाता है। पुलिस वाले देखकर उसे हैरान थे, टुकर टुकर अपनी आंखों से देख रहे थे। उस लड़के के चेहरे पे ना कोई सिकन थी, ना डर था, और पुलिस वालों के बीच में बैठकर भी उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। डरने वाली बात थी, क्योंकि वो अभी कुछ ही देर पहले एक लड़के का मर्डर करके जो आया था। बस बड़े अधिकारियों के आने का इंतजार चल रहा था, इसीलिए उस लड़के के साथ कोई ऐसी हरकत भी नहीं कर रहा था, क्योंकि वो नाबालिग जो था। आज की कहानी वाकई बहुत भयानक कहानी है। ये उन माँ बाप के लिए संदेश देने वाली कहानी है, जो माँ बाप अपने बच्चों को लेकर बहुत सारे सपने देखते हैं कि मेरा बच्चा आगे चलकर कुछ बड़े, कुछ पढ़े। लेकिन ये लड़का पढ़ाई छोड़कर बस जाना चाहता था एक एकांत की जगह में। ये जाना चाहता था अपने घर से, अपने रिश्तेदारों से, अपने परिवार से, अपने माता पिता से दूर जाना चाहता था। ऐसी जगह जहां कोई ना हो, जहां पर एजुकेशन ना हो। जेल का उसने रास्ता चुना था, और जेल का जो रास्ता चुना था वो वाकई अपने आप में बहुत भयानक होता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है गाजियाबाद। उसी गाजियाबाद जिले का एक थाना लगता है मसूरी। दरअसल एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 15 साल 9 महीने के आसपास होती है, वो चौकी या थाने के अंदर घुस जाता है और घुसकर ये देख रहा था कि कोई पुलिस वाला उसे देखे, उससे बातचीत करे। तो एक संतरी खड़ा हुआ था, संतरी की तरफ हाथ जोड़ के कहता है, नमस्ते सर, मैं एक मर्डर करके आया हूं। तो जो संतरी है, पुलिस वाला है, उसे देखकर हैरान था, उसे डांट कर कहता है कि अपने घर जाओ। बिल्कुल लड़का ठीक ठाक लग रहा है, उसमें कोई इस तरह का मतलब साइकोलॉजिकल या फिर कोई पागल या इस तरह से कोई बात नहीं थी। पढ़ा लिखा लग रहा था देखने में, पहनावे से भी सब कुछ ठीक है। वो दोबारा से कहता है कि सर मैं सच बोल रहा हूं, एक मर्डर करके आया हूं। तभी ये बात एसएचओ को बताई जाती है। एसएचओ का दिमाग भी हिल जाता है, सुनकर सोचकर हैरान था कि एक लड़का ऐसी कैसी बातें कर रहा है। उस लड़के को एसएचओ के पास लेके जाया जाता है, वहां जाकर पूरी बात बताता है। पूरी बात जो बताता है तो एसएचओ सहित पूरा पुलिस महकमा हिल जाता है, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पुलिस वाले सख्ती में आ जाते हैं, सोचने पर मजबूर थे, और इससे ज्यादा कहीं सोचने पर मजबूर हो जाते हैं मीडिया कर्मी। जब मीडिया कर्मी इस घटना की, इस मामले की रिपोर्टिंग करते हैं, तो वाकई अखबारों की सुर्खियां बनती है, सोशल मीडिया पर जब ये खबर तैरने लगती है तो सोचने वाले सोचकर हैरान थे, खासकर माँ बाप भी हैरान हो जाते हैं। जहां जहां तक ये खबर जा रही थी, वो लोग सब सख्ते में हैं, परेशान हैं कि आखिरकार अपने बच्चों के साथ करें तो क्या करें। दरअसल इस लड़के की, जिसका नाम है प्रियांशु, जिसकी उम्र लगभग 15 साल 9 महीने के आसपास होती है, जो कि मसूरी में एक इलाका है ननकागढ़ी, आकाश नगर, वहां का रहने वाला है। इसके पिताजी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, और एक पड़ोस का लड़का है जिसका नाम है वरुण। वरुण से दोस्ती कर लेता है, और दोस्ती करने के बाद उसे अपने साथ कहीं ले जाने की कोशिश कर रहा है। पहली बार कोशिश करता है तो उसकी बहन इसको रोकती है, टोकती है कि कहां जा रहे हो तुम प्रियांशु के साथ, पढ़ाई नहीं कर सकते। वो वरुण को डांट कर अपने भाई को अपने घर में बुला लेती है। अब ये लड़का परेशान था। 2-4 दिन के बाद फिर जाता है, दरवाजा खटखटाता है, वरुण से कहता है, वरुण यार चल घूमने के लिए चलते हैं। वरुण फिर चलने की कोशिश करता है, तभी उसकी बहन अचानक से देखती है और उसको फिर डांटती है। ऐसे ही करके तीसरी बार भी बिल्कुल वही होता है जो पहली बार में हुआ था। यहां से वरुण की बहन तीसरी बार भी डांट कर, उसको फटकार कर प्रियांशु को भगा देती है। अब प्रियांशु इस घर का रास्ता बदल देता है। अपने घर के ठीक बराबर में एक खाली प्लॉट है, और खाली प्लॉट के बराबर में एक घर है नीरज का। नीरज की उम्र लगभग 13 साल के आसपास है। नीरज भी कक्षा 8 का छात्र है, तो ये कक्षा 10 का छात्र था। अब ये दोनों आपस में दोस्ती कर लेते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, स्कूल आना, स्कूल से घर जाना, ये सब कुछ ठीक नॉर्मल जिंदगी चल रही थी, बिल्कुल ठीक ठाक जिंदगी जी रहा था। और वो अपने आप को शांत करने के लिए, सुकून दिलाने के लिए उसको अपने साथ कहीं ना कहीं घुमाने के लिए लेके जाया करता था। यहां वरुण की बहन की तरह कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, और नीरज उसके साथ चला जाता था। जब भी जाता था उसे ऐसा मौका नहीं मिल रहा था जिस काम को वो अंजाम दे सके। दरअसल उसके घर वाले, उसके परिवार के लोग इस लड़के को, प्रियांशु को, अक्सर कहते थे कि बेटा पढ़ाई करो, मेहनत से पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे, तुम्हें कुछ करना है, क्योंकि तुम्हारे पापा, तुम्हारे परिवार के लोग बहुत अच्छी जगह पर नहीं पहुंचे हैं, हम चाहते हैं कि तुम बहुत अच्छी जगह पहुंचो, तो खूब मेहनत से पढ़ाई करो। तब प्रियांशु पे लगातार जब पढ़ाई का दबाव बन रहा था, तो प्रियांशु सोचता था कि दुनिया में सबसे बुरा काम, सबसे खराब काम अगर कोई है तो वो है पढ़ाई। उसे पढ़ना नहीं है, इसके अलावा कुछ करना चाहता है। तभी वो अपने घर वालों का मोबाइल लेकर बार बार एक ही ऑप्शन तलाश करता था गूगल पर और यूट्यूब पर कि पढ़ाई से कैसे बचा जाए, और पढ़ाई से बचने का कोई रास्ता आता ही नहीं था। ऐसी किसी ने तरकीब सुझाई नहीं थी कि पढ़ने से कैसे बचा जाए। यहाँ तो पढ़ने के तौर तरीके सिखाए जाते हैं कि किस तरह से सब्जेक्ट को कैसे आसान बनाया जा सके। हजारों लाखों टीचर सिर्फ इसी काम के लिए यूट्यूब पर अपनी वीडियो डालते हैं, लेकिन किसी ने भी ये नहीं डाला था कि बचा कैसे जाए।
इस तरह से ढूंढते ढूंढते यूट्यूब के पन्ने पलटते पलटते कब उसने ये सीख लिया कि जेल की जिंदगी जो होती है वहां पर स्कूल होते ही नहीं है, वहां पे कोई पढ़ाई ही नहीं होती है, वहां पे कोई टोकने वाला ही नहीं होता है, वहां पे कोई घर वाला ही नहीं होता है, वहां पे तो सिर्फ अपनी जिंदगी होती है जो अपनी शर्तों पे जी जाती है। अच्छा खाना मिलता है, वहां अपनी मौज मस्ती के साथ रह सकते हैं। यहीं से इसने तलाश किया था कि आखिरकार किसी का मर्डर करना है और मर्डर करने के बाद सीधा जेल जाना है और बाकी की जिंदगी आराम से बिताएंगे, खूब अच्छा पेट भरकर खाना खाएंगे। ऐसे ही सोचते सोचते उसने वरुण से दोस्ती की, लेकिन वरुण की जिंदगी, उसकी किस्मत अच्छी थी, उसकी बहन ने उसको एक बार नहीं कई बार रोका, तभी इसने दोस्ती की नीरज से। और नीरज को वो अक्सर मेरठ एक्सप्रेस वे पर एक पुल था जो कि आकाश नगर से थोड़ा सा ही दूरी, लगभग 2.5 किलोमीटर के आसपास, वहां तक उसको लेके जाता था। लेकिन पहली बार में मौका नहीं मिला, दूसरी बार में मौका नहीं मिला, और तीसरी बार में 22 अगस्त 2022 की शाम लगभग 3 बजे के आसपास वो पहले तो स्कूल से आता है, 2 बजे अपने घर थोड़ी देर आराम करता है, खाना खाता है, उसके बाद 3 बजे अपने दोस्त को लेकर नीरज को सीधा एक्सप्रेस वे पहुंचता है। और वहां पर एक्सप्रेस वे के ठीक किनारे लगभग 2-2.5 फुट का एक छज्जा टाइप का बना हुआ था, उसी किनारे पर ले जाने के बाद उसको इत्मीनान से उसको पकड़ता है, एक हाथ से उसका हाथ पकड़ता है और दूसरे हाथ से उसका गला पकड़ लेता है, क्योंकि इसकी हाइट, उसका वजन वो ठीक था, अच्छा था, और नीरज का जो वजन था उसकी हाइट कम थी, और पूरी ताकत के साथ उसने उसका गला पकड़ लिया। अब वो समझ पाया नीरज की उसको शायद ही मारने के लिए लेकर आया है। उसने बचने की बहुत कोशिश की, तड़प रहा था, रो रहा था, चिल्ला रहा था, दोस्त मुझे मत मारो। इस बीच उस एक्सप्रेस वे से कितने ही वाहन आ रहे थे, जा रहे थे, लेकिन किसी भी वाहन का उस दोनों लड़कों की तरफ ना कोई ध्यान गया, ना किसी ने सोचने की कोशिश की कि ये लड़के क्या कर रहे हैं। ध्यान गया भी होगा तो लोगों ने सोचा होगा शायद कोई रील बना रहा है या वीडियो बना रहा है, इस तरह के ख्याल आए भी होंगे तो आए होंगे। ये किसी के दिमाग में ख्याल नहीं आया कि एक लड़का दूसरे का मर्डर कर रहा है। एक ताकतवर था, एक ताकत से कुछ कमजोर था। ताकतवर उसको बहुत तगड़े से पकड़ लेता है और उसके आंखें बाहर निकल आती हैं, और जब तड़प तड़प कर वहीं वो दम तोड़ देता है, तो इतने से भी उसका यानी कि प्रियांशु का दिल नहीं भर रहा था। पास में ही एक बोतल पड़ी हुई थी, कांच की बोतल को तोड़ता है और तोड़ने के बाद उसकी गर्दन पर उसको चला देता है, उससे खून निकलने लगते हैं, और इत्मीनान से लगभग 1 घंटे तक उसी की लाश के पास बैठा रहता है, ये देखने के लिए कि जिंदा है या मर चुका है। उसका हाथ की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहा था, जैसे यूट्यूब पर देखा था कि गर्दन पर भी कुछ पकड़कर देखा जाता है कि उसकी नब्ज चल रही है नहीं चल रही है। 1 घंटे तक उसके पास बैठा रहा, जब कोई मूवमेंट नहीं होता है, बिल्कुल शांत हो जाता है पूरी तरह से, फिर टहलता हुआ सीधा थाने जाता है। थाने जाने के बाद संतरी से कहता है कि मैं एक मर्डर करके आया हूं। ये मर्डर करके आने वाली बात जो थी वो वाकई लोग हैरान थे। जब उससे पूछा जाता है कि तुम कितने साल के हो, कि किस क्लास में पढ़ रहे हो, तो बताता है कि हाई स्कूल में पढ़ रहा हूं, मेरे मार्क्स ज्यादा अच्छे नहीं आते, मेरा पढ़ने का मन नहीं करता है, इसलिए मैंने इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस वाले सुनकर हैरान थे। तुरंत ही उच्च अधिकारियों को, एसएसपी को फोन किया जाता है, एसपी देहात ई राजा को फोन किया जाता है। अब यहां ई राजा का इंतजार किया जा रहा था। गाजियाबाद से मसूरी की कुछ दूरी होती है, उस दूरी को तय करने में जितना भी वक्त लगता है, इसी बीच में उस लड़के ने खाना खाने की डिमांड की थी, और अरहर की दाल से उसने रोटियां जब खानी शुरू की हैं, 7 रोटियां बड़े आराम से खा जाता है, क्योंकि उसको एक जिंदगी जो पसंद आने वाली थी, स्कूल की जिंदगी को उसने किल कर दिया था, खत्म कर दिया था, क्योंकि अब उसे जाना था जेल में, और जेल जाने के लिए वो बहुत ज्यादा उतावला हो रहा था, बार बार कह रहा था साहब जल्दी से जेल भेज दो, मुझे वहीं रहना है, वहीं जाना है। लेकिन एक पुलिस वाले ने जब उससे सवाल किया कि तुम्हें किसी को मार के ही जेल में जाना था, और भी बहुत सारे अपराध थे, चोरी कर सकते थे, डकैती डाल सकते थे, बहुत सारे ऐसे काम थे, भाग सकते थे, पढ़ने से तो दूर जाना था, अपने घर वालों से दूर जाना था, किसी दूसरी जगह पहुंच जाते, तो लड़का इस बात को सुनकर शांत हो जाता है। उसके पास कुछ जवाब नहीं था। वाकई उसको शायद उस सवालों के जवाब में लगा कि शायद वो कुछ गलत करके आया है, लेकिन वो बात अब बीत चुकी थी, जो होना था वो हो चुका था। परिवार के लोगों ने जब अपने बेटे से मिलने की कोशिश की, उनसे बातचीत करने की कोशिश की, तो उस लड़के के चेहरे पे तो खैर कोई ज्यादा खास सिकन नहीं थी, लेकिन बाप का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि किसी के बच्चे को मारकर आया था, और मारने के बाद क्योंकि इसका परिवार, उसका घर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे, अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करेंगे, तो कोर्ट कचहरी के चक्कर में शायद अब न केवल उसकी जिंदगी खराब हुई है, बल्कि उसके परिवार की जिंदगी भी खराब हुई है। और नीरज, जिसका कोई कसूर नहीं था, उसके बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि उसको उसका दोस्त मारने वाला है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। अपने बच्चों को लेकर ध्यान दें कि आपके बच्चे मोबाइल में क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं, पढ़ाई में कितना मन है या नहीं है, ऐसे कैसे दोस्त उसने बनाए हैं, किन दोस्तों के पास वो जाता है। बीच बीच में अपने बच्चों से, अपने बच्चों के दोस्तों से मिलते रहें और उन्हें पढ़ने की कोशिश करें। अब वो जमाना नहीं है जहां माँ बाप अपने बच्चों को बेफिक्र होकर छोड़ दिया करते थे, ये जमाना बदल रहा है। मोबाइल ने इंसान की जिंदगी को, उसके माइंड को पूरी तरह से कैप्चर कर लिया है। मोबाइल देखकर शॉर्टकट जिंदगी जीना चाहता है, कम समय में वो तरक्की करना चाहता है। बस यहीं पर हम लोग
मार खा जाते हैं, इसलिए तरक्की के रास्ते हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। बच्चों का ध्यान रखेंगे तभी वो पढ़ेंगे भी और तभी वो आगे भी बढ़ेंगे। दोस्तों, जाते जाते कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की थी और साथ ही कुछ लोगों के जन्मदिन है, जिसमें सुदेश विरदा के रहने वाले हैं, संजय हैं और सरबजीत कौर, इनका जन्मदिन है। आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही राघवेंद्र आगरा से हैं, अमरनाथ कुमार चौधरी मधेपुरा बिहार से हैं, एहतेशाम, निखिल कुमार, नूर मोहम्मद कन्हेरा से हैं, विशाल मनीषा सालगिरह, इनकी आज सालगिरह है, और मनोज गुप्ता हैं देवरिया सलेमपुर से, शमी मालम पटेल नगर दिल्ली से, अंशु आरुष, आफ्ताब अहमद अंसारी सलाउद्दीन कैफ सऊदी अरब से हैं, विक्रांत गुप्ता, फिरोज हैदर, चेतन शर्मा, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।